स्टूडेंट्स होप यू विल बी फाइन। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्यूटर मेमोरी के बारे में स्टडी किया था और देखा था कि मेमोरी का मीनिंग क्या है। मेमोरी डाटा को होल्ड करने के काम में आती है, डाटा को स्टोर करने के काम में आती है। हम कह सकते हैं इंस्ट्रक्शंस और स्टेटमेंट्स जो भी प्रोसेस होती हैं वो इनसाइड द मेमोरी प्रोसेस होती हैं और आउटपुट भी आपका वहीं पर सेव होता है। आज हम कैशे मेमोरी एंड लेबल्स ऑफ कैशे मेमोरी के बारे में स्टडी करेंगे। 3 लेबल्स होते हैं L1, L2, L3 और तीनों के अपने एडवांटेजेस हैं, अपने डिसएडवांटेजेस हैं। ये जितनी भी कैशे मेमोरी होती है ये आपकी कॉस्टली मेमोरी है। देखिए हमारे पास में प्रोसेसर्स होते हैं, प्रोसेसर्स के पास में अपने रजिस्टर्स होते हैं और इन रजिस्टर्स को एक्यूमुलेट करके आप कह सकते हैं कि L1 जो कैशे होती है वो इनसाइड द CPU होती है, L2 कैशे CPU के इनसाइड और आउटसाइड भी हो सकती है, बट L3 कैशे इज ऑलवेज आउटसाइड द CPU। एक्चुअल में होता क्या है कि हमारे पास में प्रोसेसर और मेन मेमोरी में लगातार इंटरेक्शन होता रहता है। अब कुछ ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको कि प्रोसेसर को बार बार एक्सेस करना पड़ता है, जैसे कि आप प्रोग्रामिंग में काउंटर वेरिएबल्स बनाते हैं, आप बार बार उन काउंटर वेरिएबल्स की वैल्यू को अपडेट करते हैं। तो इस सिचुएशन में हमें एक ऐसी मेमोरी की नीड होती है जहां पर हम कुछ समय के लिए डाटा को टेम्पररी स्टोर कर सकें और यहाँ से प्रोसेसर इसको बहुत जल्दी एक्सेस कर सकता है इन कंपैरिजन टू रैम। नाउ स्टूडेंट्स, मेमोरी है जिसका साइज स्मॉल होता है बट ये फास्टर होती है आपकी मेन मेमोरी से। स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं कैशे मेमोरी का जो यूज़ है वो सिस्टम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए होता है, CPU की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए होता है। CPU कितनी फास्टली इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है ये कैशे मेमोरी पर डिपेंड करता है, क्योंकि कैशे मेमोरी से CPU का इंटरेक्शन पहले होता है, उसके बाद में रैंडम एक्सेस मेमोरी से इसका इंटरेक्शन होता है। स्टूडेंट्स, हम ये भी कह सकते हैं कि CPU कैन एक्सेस दिस मेमोरी मोर क्विकली देन मेन मेमोरी। CPU जो है वो कैशे मेमोरी को एक्सेस करता है फ्रिक्वेंटली इन कंपैरिजन टू मेन मेमोरी। नाउ कैशे ऐसे डाटा को होल्ड करना CPU का वर्क होता है जिसको CPU रेगुलरली यूज कर रहा है, बार बार यूज कर रहा है। हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी CPU और मेन मेमोरी के बीच में एक ऐसा एरिया होता है जो कि डाटा को टेम्पररी यूज करने के काम में आता है और ये हमारा कैशे मेमोरी का एरिया कहलाता है। वी कैन से दैट CPU और मेन मेमोरी के बीच में कैशे मेमोरी एक बफर की तरह वर्क करती है। स्टूडेंट्स, हमारे पास में डिफरेंट टाइप्स की कैशे मेमोरीज होती हैं। इसमें L1 कैशे है, L2 कैशे है, L3 कैशे है। नाउ स्टूडेंट्स, L1 कैशे, L2 कैशे, L3 कैशे, तीनों की स्पीड में डिफरेंस है, तीनों के साइज में डिफरेंस है और कौन सी मेमोरी कितना डाटा होल्ड करेगी इसमें भी डिफरेंस है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम L1 कैशे के बारे में बात करते हैं। जो हमारी L1 कैशे मेमोरी होती है उसका जो साइज है वो आपका 2 KB से लेकर 64 KB तक होता है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम कैशे मेमोरी की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है हमारा फर्स्ट लेवल की कैशे मेमोरी है। वी कैन से दैट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी इज प्रेजेंट इनसाइड द CPU इटसेल्फ। CPU के इनसाइड स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी प्रेजेंट होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि CPU के पास में अपने भी कुछ रजिस्टर्स होते हैं। आपने CPU
का ब्लॉक डायग्राम देखा था उसमें आपके पास में एक्यूमुलेटर्स थे, आपके पास में जनरल पर्पस रजिस्टर्स थे। तो जनरल पर्पस रजिस्टर्स और एक्यूमुलेटर क्या है? सीपीयू की मेमोरी है जहां पर डाटा को स्टोर किया जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि सपोज आपके पास में बहुत सारे सीपीयूज हैं, आपने देखा होगा डुअल कोर सीपीयू आते हैं, क्वाड कोर सीपीयू आते हैं। क्वाड कोर का मतलब है कि सीपीयू की 4 कोर हैं और ये जो कोर्स हैं इन सबके पास में अपनी अपनी L1 कैशे होती है। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारी L1 कैशे है वो भी 2 तरीके की होती है। एक हमारे पास में इंस्ट्रक्शन कैशे होती है, दूसरी हमारे पास में डाटा कैशे होती है। अगर हम इंस्ट्रक्शन कैशे की बात करें तो इंस्ट्रक्शन कैशे का जो बेसिक वर्क है वो इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करना होता है और जो डाटा कैशे है उसका बेसिक वर्क है डाटा को स्टोर करना। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं L2 कैशे की। अगर हम L2 कैशे की बात करें तो L2 जो कैशे है वो CPU के इनसाइड और आउटसाइड भी प्रेजेंट होती है, लेकिन आपने देखा था कि जो हमारी L1 कैशे है वो केवल CPU के इनसाइड प्रेजेंट होती है, CPU के आउटसाइड L1 कैशे प्रेजेंट नहीं होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि अगर ये CPU के आउटसाइड प्रेजेंट है तो ये एक वेरी हाई स्पीड बस से कनेक्ट होगी। स्टूडेंट्स, हार्डवेयर को आपस में कनेक्ट करने के लिए, कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने के लिए CPU में जो लाइंस होती हैं सेमीकंडक्टर चिप पर, उन्हें हम बस कहते हैं। देखिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने L1 में देखा उसका जो साइज था वो आपका 64 KB तक था। नाउ इसका जो साइज है वो आपका 256 KB से लेके 512 KB तक होता है। अगर हम 1 KB की बात करें, 1 किलोबाइट की, तो इसमें 2 की पावर 10 आपकी बाइट्स होती हैं। नाउ स्पीड की बात करें तो L2 की जो स्पीड है वो आपकी L1 से कम है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम L3 कैशे की बात करते हैं। जैसे जैसे हम लेवल्स को इंक्रीज कर रहे हैं, L1 से हम L2 पर आए, L2 से हम L3 पर आए, यहाँ पर स्पीड में, साइज में और इंस्ट्रक्शंस के कैलकुलेशंस में डिफरेंस आ रहा है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम L3 कैशे की बात करें तो जो L3 कैशे है वो सारे प्रोसेसर्स में अवेलेबल नहीं होती है। This cache is not present in all the processor। ये ऐसे प्रोसेसर्स पे प्रेजेंट होती है जहां पर बहुत ज़्यादा हाई एंड कैलकुलेशन करनी होती है, जैसे सुपर कंप्यूटर्स हैं, हमारे गेमिंग लैपटॉप्स हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कुछ हाई एंड प्रोसेसर्स में अवेलेबल होती है, हम ये कह सकते हैं दिस कैशे, इस कैशे का जो यूज़ है वो सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना होता है। लेवल 1 और लेवल 2 की परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, L3 कैशे हमेशा CPU के आउटसाइड अवेलेबल होती है और जितनी भी कोर होती हैं CPU की, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे पास में बहुत सारे प्रोसेसर्स आते हैं, जैसे हमारे पास में डुअल कोर है, हमारे पास में क्वाड कोर है। डुअल कोर जहाँ पे 2 कोर होंगी, क्वाड कोर जहाँ पे 4 कोर होंगी। तो जितनी भी कोर्स होती हैं, देखिए कोर्स बेसिकली इट इज़ लाइक ए सैंडविच। आपने ब्रेड है, ब्रेड्स के इनसाइड आपने जैम पुट किया है, इसी तरीके से जो CPUs होते हैं उनकी बहुत सारी कोर्स बनाती जाती हैं जहां पर एक साथ में पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। नाउ स्टूडेंट्स, इसका जो साइज होता है वो आपका 1 MB से लेके 8 MB तक होता है। दिस मेमोरी साइज इज फ्रॉम 1 MB to 8 MB। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो कैशे है ये L1 और L2 से स्लोअर होती है, बट रैंडम एक्सेस मेमोरी से ये फास्ट होती है। हमने L1, L2, L3 तीनों मेमोरीज का कंपैरिजन किया और हमने ये देखा कि जो हमारी L3 कैशे है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, इसका साइज़ भी बहुत ज़्यादा है, बट
इसका जो यूज़ है वो हाई एंड प्रोसेसर्स में होता है। फॉर एग्जांपल जहाँ पर साइंटिफिक कैलकुलेशंस करनी होती हैं, सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है, वेदर फोरकास्टिंग करनी होती है, वहाँ पर L3 कैशे का यूज़ होता है, क्योंकि डाटा जो होता है वो रेगुलरली अपडेट होता रहता है। नाउ स्टूडेंट्स, L2 की बात करें तो L2 का जो स्पीड है वो L1 से फास्ट है। L1 L2 कैशे नॉर्मली आपको लैपटॉप्स में देखने को मिल जाएंगी। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि कैशे मेमोरी किस तरीके से वर्क करती है। देखिए, अगर हम इसका डायग्राम देखें तो हमारे पास में CPU है, इसके बाद में L1 कैशे है, L2 कैशे है, L3 कैशे है। सबसे पहले CPU क्या करता है, L1 पे डाटा सर्च करता है। अगर L1 कैशे के पास में वो डाटा अवेलेबल नहीं है तो वो L2 की तरफ मूव करता है। L2 पर भी अगर वो डाटा अवेलेबल नहीं है तो वो L3 कैशे पर जाके डाटा को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, और अगर वहाँ पर भी वो डाटा नहीं मिलता है तो एंड में वो रैम को सर्च करता है। तो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ कैशे मेमोरी वर्क। कैशे मेमोरी इस तरीके से वर्क करती है। नाउ स्टूडेंट्स, क्योंकि CPU और रैम के बीच में ये जितनी भी मेमोरीज लगाई जाती हैं, ये सारी की सारी मेमोरीज का जो काम है वो एक बफर की तरह होता है। और बफर का जो बेसिकली यूज़ है वो डाटा को टेम्पोररी स्टोर करना होता है। टेम्पोररी स्टोर का मतलब डाटा कुछ समय के लिए, परमानेंटली स्टोर नहीं होगा, कुछ समय के लिए डाटा वहाँ पर है जब तक आपका प्रोग्राम रन कर रहा है। उसके बाद में जैसे ही प्रोग्राम आउट ऑफ द मेमोरी जाएगा ये डाटा वहाँ से लॉस्ट हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, हम ये कह सकते हैं जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो डाटा कैशे मेमोरी में प्रेजेंट नहीं होता है और ना ही रैम में होता है, बट यहाँ पर जो डाटा है वो डायरेक्टली हार्ड डिस्क से आपका CPU एक्सेस करता है। जैसे आप किसी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, डाटा जो है आपका रैम के इनसाइड आ जाएगा और आपको डाटा वो कैशे मेमोरी में मिलना स्टार्ट हो जाएगा। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। थैंक यू वेरी मच।